बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सारा का सारा लिखा हुआ है आपके सामने। इसके लिखने का मकसद ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको समझा सकूं। और ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट चैप्टर से है और फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, 1.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक क्रम रूल है और एक इन्वर्जन मेथड है। आज जो है वो इन्वर्जन मेथड से मैं करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी जो स्टेटमेंट है इसको जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि टू कार्स, हमारे पास टू कार्स हैं। ये कन्फर्म हो गया कि दो हमारे पास कार्स हैं और डेट आर जो कि 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जो कि 600 किलोमीटर दूरी पर हैं और वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसको यहां पे तो जो कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक ये कार है, जरा कार मैं नहीं शो कर सकता, मैं ड्राइविंग मास्टर नहीं हूं। एक हमारे पास ये कार है, एक हमारे पास ये कार है। अब इसको हम लेट करते हैं। इसको हमने लेट किया x के, ये हमारे पास y, एक कार हमारे पास x और एक y। अब इनके दरमियान जो फासला है वो कह रहा है कि 600 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम मूविंग और मूविंग हरकत कर रही है। ये जो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है जी, 600 किलोमीटर। ये बात हमें कन्फर्म होगी। और ये जो कार है वाई, ये इस तरफ आ रही है और ये जो कार है ये भी इस तरफ जा रही है। अब यहां से आगे देखते हैं जी, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। इन दोनों की जो स्पीड है, जिनकी रफ्तार है, उस रफ्तार में स्पीड में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, जो डिफर है, वो 6 किलोमीटर के हिसाब से है, पर घंटे के हिसाब से 6 किलोमीटर पर आवर्स। इनमें जो डिफरेंस है, अब इसमें डिफरेंस हम करते हैं जी, इन दोनों में डिफर क्या है? डिफर है 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड में इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर्स का है। अब उसके बाद एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.50 यानी कि 50 यानी कि 4.5 घंटों के दरमियान। अब यहां पे फिर से देखें, एंड द कार्स आर 120 किलोमीटर अपार्ट। ये जो कारें हैं, ये कारें यहां से मूव करती हुई आगे आ रही हैं और ये भी यहां से मूव करती हुई आगे आ रही है। और इन दोनों कारों ने जो डिस्टेंस किया है वो हमारे पास लिखा हुआ है 123 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर टाइम जिसने मेंशन किया हुआ है, टाइम जो है वो हमारे पास 4.5 घंटे हैं। इस टाइम में इतना वो सफर करती हैं। आगे देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों की आपने इसमें स्पीड को बयान करना है। ईच अदर नहीं होगा, मे भी बुक पे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ मुझे याद नहीं, कार होगा, ईच कार। हर एक कार की स्पीड को आपने बताना है, फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। अब इसको एक बार फिर समझ लें। ये हमारे सामने वो कह रहा है कि हमारे पास 2 कार्स हैं, ये हमारे पास x और ये y, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है। और ये जहां पर
पर मौजूद हैं वहां पर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का है। उसके बाद वो कह रहा है कि इनकी जो स्पीड है उसमें डिफरेंस भी है 6 किलोमीटर का पर आवर्स का, ये डिफरेंस भी है। उसके बाद ये कह रहा है कि इतने टाइम में, यानी कि 4.5 आवर्स में वो जो गाड़ियां हैं, कार हैं, वो डिस्टेंस करती हैं, कितना फासला करती हैं? 123 किलोमीटर का। अगर ये पोजीशन हो तो तब हमसे वो कह रहा है कि आप इन कारों की, ये जो कार हैं, गाड़ियां हैं, इनका जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है, और फाइंड करने की इसके मुताबिक है इनोवारियन मेथड से करनी है। अब इसी के मुताबिक हम लिखते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस है, डिफर, इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होता है वो फर्क होता है, और फर्क जो है उसके लिए माइनस को यूज करते हैं। लेट हमारे पास x और y टू कार्स हैं, तो हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल 6, ये हमारे पास बन जाएगी नंबर 1 इक्वेशन। अब नंबर 1 बन गई है। अब नंबर 2 में वो कह रहा है कि हर एक गाड़ी जो है वो इतने टाइम में इतना सफर करती है। अब टोटल जो है हमारे पास 600 है, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। उसकी क्या बनेगी ये देखें, ये हमारे पास ये 8 टू टाइम 4 टू टाइम 8 प्लस 1 9/2 मैंने कर लिया इसको मैच 9/2 x प्लस 9/2 y, दोनों जो कारें हैं उन्होंने डिस्टेंस कितना किया है? 123 किलोमीटर किया है, और टोटल कितना था? 600 किलोमीटर था। तो यहां पे आ जाएगा 600 माइनस 123, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बन जाएगी नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 9/2 into x प्लस y इज इक्वल, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 600 माइनस 123, तो ये हमारे पास 774, ये हमारे पास पोजीशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहां पे लिख देना है 477। अब क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल को इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? ये 9 हमारे पास यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 हमारे पास डिवाइड है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल 477 मल्टीप्लाई 2/9। अब डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड करते हैं 477 डिवाइड बाय 9 5 टाइम 45 2 7 9 3 टाइम। अब हमारे पास 53 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ, तो 53 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम 6 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल 106, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने एक इक्वेशन जो है अभी वो कंप्लीट कर ली है, नंबर 1 भी कर ली है और नंबर 2 इक्वेशन भी कर ली है। अब यहां तक करने के बाद ये तमाम जो क्वेश्चन है इसको मैं अरेज कर रहा हूं, जगह कम होती है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है मैं उनको लिखता हूं। हमारे पास जो गिवन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल 6 नंबर 1, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल 106 नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन इक्वेशन के मुताबिक हमने आगे लेके चलना है इनवर्जन मेथड में, मैट्रिक्स। अब जी इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे?
इनटू मैट्रिक्स में करेंगे पहले, क्योंकि इन्वर्जन मेथड जो है वो हमारे पास इन्वर्जन मेथड जो है वो मैट्रिक्स में होता है, तो हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे लिखेंगे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। अब इसको मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे 1 -1 1 + 1, ये हमारे पास। इसके बाद xy इक्वल हमारे पास 106 6 एंड 106, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई हैं इनटू मैट्रिक्स में। अब हमने इन्वर्जन मेथड से करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तब कर रहे हैं हम। अब हम इसको लेट भी कर देंगे। जब लेट करेंगे तो लेट यहां भी मैं कर रहा हूं, इसको मैं लेट कर रहा हूं ए के, इसको कैपिटल एक्स से, इसको बी से कर रहा हूं। ये मैंने तीनों को लेट भी कर दिया, इसको अलग से कर दिया, इस मैट्रिक्स को, इस वैल्यूज को अलग से, इस वैल्यू को अलग से। अब हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए एक्स इज इक्वल बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो लेट किया था स्टार्ट पे एक्स और वाई, यानी कि गाड़ियां जो हैं उनकी स्पीड को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एक्स और वाई है इसी को अब हमने फाइंड भी करना है। उसके लिए जो x है कैपिटल, ये इक्वल है x और y के, यानी कि हमने ये x फाइंड करना है। इसका मतलब है हमारे पास जो x है वो x y के इक्वल है। अगर हमने ये चीजें फाइंड करनी है तो x फाइंड करना है, या फिर x फाइंड करेंगे तो ये चीजें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह हम यहां पे क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल b, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम करेंगे a जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको बटे से, अवर से ऊपर ले जाएंगे, और इसकी पावर जो है उसकी साइन को चेंज कर देंगे। यहां पे पावर नहीं है, इसका मतलब है इसकी 1 पावर है, ऊपर जाएगी, साथ इसके मेंशन कर देंगे माइनस। सो x इज इक्वल, अब ये इसकी पावर इसको माइनस कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की साइन आ गई है। इसका मतलब है अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल है, वी नाउ लिख लें शक, वी नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a mod इनटू एडजॉइंट ए के, ये इसके इक्वल है। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है, एक फार्मूला है वो हमने यहां से इसको इक्वल किया है, और ये फार्मूला हमने एक फाइंड कर लिया है। अब इस फार्मूले को हम पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जी ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो यहां पे अब हमारे पास अब सबसे पहले हमने मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए हम लिखेंगे पहले ए हमारे पास 1 -1 1 एंड 1 है। अब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, यहां पे माइनस, और ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, -1 + 1 आ जाएगा। तो मॉड जो है 1 टाइम 1 आएगा, माइनस प्लस आएगा, 1 आएगा, तो इक्वल 2। अब हमारे पास 2 जो है इसका मॉड भी आ गया है। अब मॉड तो आ गया है, अब हमारे पास एक चीज आ गई है मॉड। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। अब ये एडजॉइंट को करते हैं, नाउ मींस मैं अक्सर कहता हूं कि मैथमेटिक्स में जब मैं नाउ लिखता हूं इसका मतलब होता है हम एक नई चीज अब कर रहे हैं, जो पहले कर रहे हैं वो खत्म हो चुकी है, एक नई चीज का आगाज कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, यहां से फिर हम लिखेंगे ए हमारे पास 1 -1। अब टेकिंग एडजॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा एडजॉइंट्स ए इनटू
1 -1 1 1 और यहां पे इसके ऊपर आपने एडजॉइन लिखना है। ये स्टेप भी आपने मुकम्मल करना है, डायरेक्टली नहीं करना। अब यहां पे हमारे पास ए एडजॉइंट इज इक्वल, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू एडजॉइंट में। अब एडजॉइंट कैसे करते हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं उनको, उनकी जगह को चेंज करते हैं, उनकी वैल्यूज को अपने रिप्लेस करना है। तो हमारे पास 1 1 ये सेम है तो सेम ही आएगा, इसको यहां पे ले आएंगे, चेंज कर देंगे जगह इनकी। और ये जो अदर एंट्रीज हैं, ये अदर एंट्रीज हैं -1 और 1, इनकी साइन को चेंज कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस का और यहां पे -1। ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट। अब यहां पे देखिए तो हमारे पास एक चीज मुकम्मल हो चुकी है। हमारे पास जो ये था ए इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। और वो क्या है ये देख लें, ए इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर मॉड। मॉड हमारे पास क्या है, मॉड हमारे पास मॉड लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे 2, और इनटू में एडजॉइंट लिखा हुआ है, एडजॉइंट लिखेंगे 1 1 -1 एंड 1। अब ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको, इस इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, b के साथ, जो हमने यहां पे रख किया हुआ है ये। सो अब यहां पे हम लिखेंगे फिर से x, नाउ x इज इक्वल a इनवर्स b। अब यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो x कैपिटल जो कि x और y के इक्वल है, तो यहां पे इनवर्स का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इनटू ये जो इनवर्स और मॉड फाइंड किया है 1 1 -1 1, और यहां पे b की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, पहले लिखी हुई है। ये देखें 6 और 106 6 106। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने, अच्छा इस तरह एक और चीज भी है जो समझने वाली है। मेरा मकसद बेटा यानी आपको समझाना होता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो इक्वेशन बनेगी आगे इनटू मैट्रिक्स में, ये अवर में आ जाएगी। जब हम इसको आगे वाले स्टेप में ये करेंगे काम, तो हम क्या करेंगे, फिर में भी हो सकता है हमें एलसीएम में लेना पड़ जाए, यानी कि ये मुश्किल टर्म बन जाएगी। तो इसको आसान रखने के लिए यहां पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ये देखिए मैंने यहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है। अब यहां पे मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में पहले मल्टीप्लाई करूंगा, इसके बाद इसके मॉड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो x कैपिटल लिखना आपने 1/2, आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब हम मॉड फाइंड नहीं कर रहे, अब हम मल्टीप्लिकेटिव कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना था, यहां पे हमने ऐड करना होता है, प्लस लिखना होता है। अब यहां पे 1 मल्टीप्लाई 1 हो 6। नेक्स्ट स्टेप, सो यहां पे मल्टीप्लाई करना है -1 मल्टीप्लाई फिर 6 एट ये 1 मल्टीप्लाई 1 लो 6 के साथ। नेक्स्ट स्टेप 6 1 टाइम 6 प्लस 106 मल्टीप्लाई 1 लो 6। नेक्स्ट 6 1 टाइम 6 माइनस प्लस 1 लो 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको बस ऐड कर देना है 1/2 इनटू, तो क्या आएगा, ये आएगा 6 and 6 12 1 1 1 2 आ जाएगा। 1 और 6 में 6 को ऐड करें और 1 और 6 माइनस 6 करें तो 100। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इनटू में। अब हमने क्या करना है, अब हमने x इज इक्वल 1/2, ये जो 1/2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 1 1 0 के साथ एंड 1 और 2 मल्टीप्लाई 100। ये स्टेप भी आपने करना है। अब इस स्टेप में आगे क्या करेंगे, आगे जरा इसको हम ये देखें, ये आपस में कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो आगे क्या बचेगा 2
6 टाइम 2 50 टाइम, तो हमारे पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा 56 एंड 50। अब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो x था स्टार्ट पे हम अगर देखें तो x जो है वो x और y के इक्वल है। इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, सो x इज इक्वल 56 किलोमीटर पर आवर एंड y जो कार है वो जो कार मैंने वो रेस कर दिया है। अब जो y कार थी वो हमारे जो उसकी स्पीड थी, जो स्पीड से आ रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो ये जो दोनों कारें थी हमारे पास, इनकी स्पीड जो है किलोमीटर पर घंटे में, वो हमारे पास ये आ रहा है। एक 56 है और 50 है। ये क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर से मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, और 1.6 का सबसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन था। ये स्टूडेंट्स समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। आप लोग वीडियो को बार बार देखा करें, जब तक आप इसको मुकम्मल देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखनी है, प्रैक्टिस। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतना बेहतर हो जाएंगे मैथ में। मैथ मुश्किल नहीं होता। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर गलत आप कर रहे हैं तो आपको रोक देता है। तो इसको समझने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी है, बार बार किया करें। याद रखना मेरी एक बात जो मैं इस वीडियो में पहली बार बता रहा हूं आपको, कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, जो भी हो क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है वो आपकी नाकामी का पहला दिन होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, इसमें प्रैक्टिस होती है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसको एक बार देख लें।